बड़ी खबर मिल रही है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। विदेशी मरीज का होना था ट्रांसप्लांट। बांग्लादेश के मरीज के ट्रांसप्लांट के लिए ये लेन देन हो रही थी, सूत्र कह रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 17 मामलों में एनओसी ली जानी थी। इनमें से ज्यादातर विदेशी मरीजों के बताए जा रहे हैं मामले और किस तरह से धोखाधड़ी की जा रही है, भ्रष्टाचार की आड़ किस तरह से फैली है, आप देखिएगा। फर्स्ट इंडिया लगातार इस मामले को लेकर के कवरेज कर रहा था। आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। देर रात से यह कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से की गई थी और फिर खुलासा हुआ। 2 व्यक्तियों को इसमें पकड़ा गया, एक रिश्वत देने वाला और एक लेने वाला। इसके बाद पूछताछ उनसे जारी थी। इसी बीच जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ा कक्ष है उसे भी सीज कर दिया गया था और अब जानकारी निकल कर आई है कि दरअसल विदेशी मरीजों के लिए यह गड़बड़ झाला चल रहा था। सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, बेहद चौंकाने वाला, क्योंकि एक तरफ भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ खिलवाड़ मरीजों के भी साथ, इसमें भी पक्षपात पूर्ण रवैया। जानकारी विकास दीजिएगा। देखिए, मामला सामने आया था। इसमें घंटे टू घंटे जैसे जैसे कार्रवाई का समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे नए नए तथ्य जो निकल के सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से तो अधिकृत बयान इस पूरे मामले में नहीं आया है, लेकिन एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आ रही कि जिस मरीज का ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर के जो एनओसी जारी की गई थी, जिसमें फर्जी साइन किए गए थे, वो विदेशी मरीज बताया जा रहा था। बांग्लादेश का मरीज है जिसकी एनओसी जो है वो दी गई थी। इस तरह की बात अभी तक सामने आ रही है। हालांकि अस्पताल प्रशासन या फिर मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से इस पर कोई भी खुलासा नहीं किया गया है और नहीं कोई अधिकृत बयान दिया गया है। कुछ ही देर में अस्पताल प्रशासन अधिकृत बयान जारी करेगा। लेकिन अगर महत्वपूर्ण बात करें अभी की, तो 17 इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और वास्तव में इस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट या फिर एनओसी गलत तरीके से जारी करने की बात है तो एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है और एक इंटरनेशनल लेवल तक का मामला पहुंच सकता है। क्योंकि अगर विदेशी मरीजों को बिना किसी नियम, कायदे, कानून के बगैर और अगर फर्जी एनओसी देकर के अंग प्रत्यारोपित अगर किए गए हैं या फिर किए जाने हैं, तो कह सकते हैं कि बड़ा फोकस जो है, बड़ा एक रैकेट जो है, उसका खुलासा भी एसीबी कर सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक ना तो एसीबी की तरफ से कोई अधिकृत जानकारी मिली है, ना ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी मिली है। लेकिन जानकारी जो अभी तक मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि जिस मरीज के ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर के ये जो पूरी चीज सामने आई थी और जिसपे लेन देन की प्रक्रिया सामने आई है, 70,000 का लेन देन जिसपे हुआ है, वो विदेशी मरीज बताया जा रहा है, बांग्लादेश का मरीज बताया जा रहा है। ये प्रथम दृष्टया सूचना है। हमारे दर्शकों को हम इसलिए ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई सूचना जो हमारे पास हो और हम हमारे दर्शकों को नहीं दे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। हर चीज हमारे दर्शकों को बताएं। अभी जो जानकारी आई है, क्योंकि निजी अस्पताल का मामला है, निजी अस्पताल ही इसकी पुष्टि कर पाएगा। लेकिन फिलहाल जानकारी जो मिल रही है उसमें यही है कि जो मरीज था जिसको ट्रांसप्लांट किया जाना था, वो विदेशी मरीज था, बांग्लादेश का बताया जा रहा था, जिसका ट्रांसप्लांट किया जाना था, जिसके लिए एनओसी जारी करने के एवज में पैसे मांगे गए थे। जी विकास, भ्रष्टाचार का ये खेल खतरनाक है। लेकिन इसी बीच विकास, ये जानकारी भी मिल रही थी कि डॉक्टरों के तक साइन फर्जी तरीके से किए जा रहे थे और किसी की संलिप्तता की बात विकास अब तक स्पष्ट हो पाई, क्योंकि ये बड़ी बात है विकास। विदेशी मरीज को ट्रांसप्लांट और उसी में इतनी बड़ी गड़बड़ी, यानी कि तार और कहीं तक भी फैले हो सकते हैं। विकास, देखिए, बहुत बड़ा मामला है और इसी पूरे मामले में गंभीरता से नजर आ जाती है कि खुद एसीएस सुब्राज सिंह जो है, उन्होंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बरगट्टा और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अटल शर्मा को इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तलब किया है और उनके तलब करने के बाद में पूरी रिपोर्ट ली है और रिपोर्ट लेने के बाद में अब मेडिकल कॉलेज के अंदर तमाम जो अधिकारी है उनकी बैठक शुरू हो गई है और पूरी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट जो मीडिया को भी साझा की जाएगी। साथ में सबको बताया जाएगा आखिर पूरा मामला क्या था और किस तरह से ट्रैप की कार्रवाई की गई। लेकिन अभी तक इसकी पूरी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। लेकिन जो नई चीज निकल के सामने आ रही है उसमें यह है कि मरीज विदेशी बताया जा रहा था। अगर विदेशी मरीज है और उसके लिए ट्रांसप्लांट के लिए अगर पैसा देना पड़ रहा है, 70,000 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है, तो उसने कुछ प्रक्रिया में खामी थी जिसकी एवज में पैसा लिया गया था। तो अगर इस तरह की बात है, वास्तविकता में अगर इस तरह की घटना है, तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस संवेदनशील मामले पे हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द चिकित्सा शिक्षा विभाग जो है पर्दा उठाएगा, ताकि जो चीजें दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए पहुंचे और साथ में जो जिम्मेदार हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनसे कार्रवाई भी हो सके। जी बिल्कुल विकास, हकीकत क्या है वो सामने आना जरूरी। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।